पारा 45 के पार, ऊपर से बिजली कटौती की मार। जरा महसूस कीजिए जीना कितना दुश्वार हो रहा है। इसी दुश्वारी से आजकल मरुधरा के लोग गुजर रहे हैं। प्रदेश में कोयले की कमी है, लिहाजा जरूरत के मुताबिक बिजली का उत्पादन नहीं हो पा रहा। ऐसे में शहर शहर गांव गांव बिजली कटौती की जा रही है। कहने को तो शहरों में 1 घंटे और गांव में 3 घंटे की बिजली कटौती की जा रही है। लोग इतने पर तो शायद संतोष कर भी लेते हैं, लेकिन मुश्किल तब खड़ी होती है जब कई इलाकों में बिजली 8 से 10 घंटे तक गुल रहती है। यानी घोषित कटौती के साथ साथ अघोषित कटौती ने लोगों को ज्यादा परेशान कर रखा है। आंकड़ों में देखा जाए तो उत्पादन और सप्लाई में बड़ा गैप नजर नहीं आता, लेकिन विभाग की लापरवाही और मिसमैनेजमेंट ने इसे बड़ा बना दिया है। तो चलिए देखते हैं, शहर शहर गांव गांव लोग बिजली गुल होने से फुल टेंशन में जी रहे हैं। तो राजस्थान में लगातार बिजली संकट और सबसे बड़ी समस्या यह कि जो सरकारी तौर पर, आधिकारिक तौर पर जो 1 से 3 घंटे की घोषित कटौती की घोषणा की गई है, वो केवल कागजों में है। सच बात यह है, हकीकत यह है कि जब गांव कस्बों में जाया जाता है तो बिजली 10 से 12 घंटे गायब रह रही है। अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि जहां पारा 50 के पार जाने के लिए तैयार बैठा है, ऐसे में 10 घंटे बिजली का जाना आम आदमी के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। हरिवीर सिंह और मनीष हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले रुक करते हैं हरिवीर की तरफ। हरिवीर, परेशानी सबसे ज्यादा लोगों को इस वक्त यह है कि लोग जो हैं वो घोषित कटौती से परेशान नहीं है, वो 1 से 3 घंटे तक जैसे तैसे करके मैनेज कर पा रहे हैं। लेकिन जब बिजली 10 से 12 घंटे गायब हो रही है, वो भी अघोषित तौर पर, ऐसे में जब पारा 50 के पार जाने के लिए तैयार बैठा है तो आम आदमी के लिए मैनेज करना कितना मुश्किल है, खास तौर पर उन बुजुर्गों के लिए जो घर से बाहर नहीं निकल पाते। जी आसिफ, मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि धौलपुर में जो विद्युत कटौती हो रही है, अघोषित कटौती को लेकर खासे लोग परेशान हैं। विद्युत जो घोषित कटौती हो रही है वो शहर में 2 घंटे की हो रही है और जो नगरपालिका क्षेत्र है उसमें करीब 3 घंटे की अघोषित कटौती हो रही है। और वहीं अपन ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में करीब 4 से 5 घंटे की घोषित कटौती हो रही है। और इसके अलावा जो अघोषित कटौती होती है उसको लेकर के लोग खासे परेशान हैं। इसको लेकर हमारे साथ कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करने की, जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी परेशानी आ रही है जो अघोषित कटौती है उसको लेकर। वैसे तो सूर्य भगवान का कहर बहुत पड़ रहा है। पूरे विश्व में धौलपुर का नाम गर्मी में चरम सीमा पर है। लगभग 49 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर चल रहा है, लेकिन सरकार भी कम मेहरबान नहीं है। सरकार ने इतना धौलपुर में विद्युत कटौती को लेकर इतना दिनचर्या को खराब कर दिया है कि स्टूडेंट सुबह पढ़ना चाहता है तो सुबह के टाइम जा रही है, कोई सिस्टम नहीं है, सब कटौती हो रही है। तो क्या आपको पूरी बिजली मिल रही है? बिल्कुल पूरी बिजली मिल रही है। और जो बिजली मिल भी रही है तो उसके वोल्टेज इतने कम आ रहे हैं, ना तो कूलर उठ रहा है, ना मोटर उठ रहा है, ना कोई और पंखे ढंग से काम कर पा रहे हैं। मतलब सिस्टम इतना खराब है कटौती का। अगर समझ में आ जाता कि कटौती सुबह 7 से 8 जाएगी तो लोग मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं। अनाचूक में बच्चे जा रहे हैं, कहीं पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो पंखा नहीं चल रहा, रात में लाइट नहीं आ रही है। और टेम्परेचर धौलपुर तो पूरे इंडिया में नंबर 1 चल रहा है टेम्परेचर में। और विडंबना ये है साहब कि धौलपुर के अंदर थर्मल पावर होते हुए भी लोग क्या नाम है बिजली से वंचित हैं। क्या कटौती से पहले आपको सूचना मिलती है? क्या नहीं मिलती सर, सूचना कोई नहीं मिलती और कटौती से बहुत पब्लिक परेशान है। और रात में कटौती हो जाती है, ना कूलर पंखा कोई नहीं उठता है जो है, और बहुत स्टूडेंट परेशान है। पेपर चलने समय जो है और बहुत परेशानी जी। तो हमारे साथ कुछ यहाँ पर स्टूडेंट भी मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये बताइए, जो घोषित कटौती है उससे ज्यादा कटौती हो रही है? हाँ हो रही है। तो क्या परेशानी आ रही है? पढ़ने में दिक्कत आ रही है, जो एग्जाम चल रहा है अभी। जी आप बताएं। जी सर, भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और टेम्परेचर इतना है कि गर्मी भी नहीं झेल रही है लोग बागों पे।
और पढ़ने में भी दिक्कत आती है। जी आप बताएं कि ये जो बिजली कटौती है तो इससे क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको? सर पढ़ने में, एक तो स्टूडेंटों को पढ़ने में डिस्टर्ब हो रहा है, पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा है। दूसरी तो सर पढ़ने के टाइम पे अक्सर ज़्यादा जाती है लाइट, शाम के टाइम चली जाती है। सुबह लोग स्टूडेंट पढ़ते हैं, सुबह भी टाइम चली जाती है, कोई टाइम नहीं है, नहीं टाइम, कभी भी बिजली कट जाती है। और गर्मी में तो यहाँ हम जानेंगे कि जो बिजली बिल है उसको लेकर आपकी क्या शिकायत है? बिजली का बिल तो सरकार ने नए मीटर लगा दिए हैं, बढ़ा हुआ आ ही रहा है। सरकार, लोग, जनता पैसे पे कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर जो पूरे कीमत ले रही है सरकार, उसका उपभोक्ता के हिसाब से बिजली नहीं मिल पा रही है। जिस तरीके से पहले कंटिन्यूस बिजली मिलती थी, आप कटौती कर रहे हो, कटौती करो, कोई बात नहीं है, मगर समस्या यह है कि अनावश्यक अब कोई टाइम टेबल ही नहीं कटौती का, चाहे जब कटौती कर देते हैं। आपने तो सोचा कि मैं 7 बजे क्या नाम है पानी मोटर चलाऊंगा, नल आएगा, 7 बजे नल चलेगा। अब बच्चा चाहता है कि शाम को ठंडा में पढ़ूंगा, गर्मी है तो शाम को लाइट नहीं है, बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है। बहुत समस्याएं चल रही हैं। वो ये सरकार को पहले तो कंटिन्यूस बिजली देनी चाहिए, फिर भी कोई समस्या आ रही है तो क्या नाम है उसका टाइम टेबल फिक्स करना चाहिए कि निश्चित फलानी जगह पे इतने टाइम पे लाइट जाएगी। तो जी आसिफ, यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं कि जो लोगों का कहना है कि ये विद्युत कटौती को लेकर जो अघोषित कटौती हो रही है उसको लेकर खासे परेशान है। अगर हम यहाँ धौलपुर में अगर बात करें विद्युत की लेकर, तो यहाँ पर जितने जो वैध कनेक्शन है उससे अलावा जो अवैध जो कनेक्शन है, जो जंपर डाल के जो बिजली चोरी कर रही है, वो उससे कहीं ज़्यादा हैं। तो इस पर जो विद्युत विभाग है वो लगाम नहीं लगा पा रहा है, और ये जो ट्रांसफार्मर होता है उस पर कनेक्शन के हिसाब से लोड डाला जाता है, लेकिन जो अवैध कनेक्शन है उससे ज़्यादा ट्रांसफार्मर पर लोड आता है और आए दिन ट्रांसफार्मर फूंक भी जाती है। तो इसको लेकर शहर में और ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जी आसिफ, हमारे साथ शाम भी जुड़ गए जालोर से, उनकी तरफ रुख करते हैं। शाम, गर्मी के तीखे तेवर हैं, बाहर निकलने पर अंदाजा लगाया जा सकता है जैसे जो है वो आग की लपटें शरीर को छूती हुई नजर आती हैं शाम। अब ऐसे में सबसे बड़ी समस्या ये है आम लोगों के साथ में जो इस समय पंखे और कूलर के सहारे जैसे तैसे करके शाम तक का वक्त बिताते हैं, अब वो लोग जो है उन्हें बाहर निकलना उनकी मजबूरी है क्योंकि लाइट आ नहीं रही है, और जो घोषित लाइट है 1 से 3 घंटे की जिसको काटा जा रहा है, वो दरअसल उनकी जो है वो 10 घंटे तक पहुंच रही है, कहीं 8 घंटे तक पहुंच रही है। ऐसे में कितना मुश्किल है। जालोर में लाइट की क्या स्थिति है, इलेक्ट्रिसिटी की क्या स्थिति है, और क्या कहना है वहां के लोगों का? निश्चित तौर से आसिफ, मैं बता दूं, जालौर जिले में बिजली कटौती के चलते आमजन परेशान है, व्यापारी सही परेशान है, तो वहीं दूसरी ओर किसानों के लिए बड़ा संकट पैदा हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से विद्युत विभाग की ओर से 5000 से अधिक की आबादी क्षेत्र के अंदर सवेरे 9 बजे तक विद्युत कटौती की जा रही है, यानी कि 5 बजे से 9 बजे तक, तो वहीं जिला मुख्यालय पर 1 घंटे की कटौती की गई। तो वहीं किसानों के लिए बड़ी संकट है कि ग्रामीण तबके के अंदर अघोषित बिजली कटौती के चलते किसानों के खेतों में खड़ी फसलें अब जलने की कगार पर है। ऐसे में हमारे साथ कुछ किसान हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। बसा, कितनी कटौती हो रही है और कितना नुकसान हो रहा है? अब है ही नहीं, लाइट तो मिलती नहीं है, 2-3 घंटे आती है, पूरी फसलें नष्ट हो रही है। अभी गर्मी के दिनों में पशुओं के लिए चारा वो भी चल रहा है, फसल की बात तो अलग है। लाइट के संबंध की तो पूरी समस्या है राजस्थान में और हमारे जालौर जिले में। दूसरी बात, जो कर्मचारी है मात्र, वो सब भी बड़े हुए हैं, जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं वो बात सुनते नहीं है और अपनी मर्जी से काम करते हैं। इसलिए आपकी तरफ से कोई ज्यादा प्रभाव पड़े कर्मचारियों पे तो कुछ विकास हो जाए और लोगों को भी राहत मिले। निश्चित तौर से आसिफ, हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। पुखराज जी, किस तरीके से बिजली कटौती है वो लगातार है, किसानों के लिए बड़ा संकट है क्योंकि फसलें जल रही है? बिल्कुल आपकी बात सही है, बिजली का संकट अभी तो राजस्थान नहीं पूरे देश में बना हुआ है, और उसके लिए कहीं न कहीं हमारी भारत की सरकार भी जिम्मेदार है। उसने जो कोयला राज्य सरकारों को आखिर केंद्र सरकार उपलब्ध करवाती है और उसी कोयले की बदौलत बिजली पैदा होती है जो जनता को मिलती है। तो सरकार की जो गलत नीतियों की वजह से कोयला मिलना बंद हो गया और उससे बिजली का उत्पादन ठप हो गया और पूरे देश भर में एक संकट सा पैदा हो गया। निसंदेह किसानों की बात भी उनकी जगह बिल्कुल सही है। आज इस गर्मी के मौसम में जब बारिश नहीं है और उनकी जो फसलें जल रही है, उनका चारा जल रहा है, और शहरों की बात करें तो आमजन भी परेशान है, लाइट के बिना व्यापारी भी परेशान है, हर वर्ग परेशान, क्योंकि बिजली से हर आम आदमी जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो देश के अंदर कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करवाए, जो भी प्रदेश है उनको कोयला उपलब्ध करवाए,
उसके लिए व्यवस्था कराएं और उस समस्या का समाधान करवाएं। निश्चित तौर से आसिफ, किसानों की पीड़ा वाजिब है। हमारे साथ कुछ और भी किसान है। बादशाह, गाँव के अंदर कितनी समस्याएं हो रही है, क्या क्या नुकसान हो रहा है बिजली कटौती से? पूरी साथ देखो, लाइट ना 12 में पूरी समस्या है। 500 रुपया 600 रुपया बाजरिया बीजरिया दियो, तेलरा दियो, चली आपसे, लेकिन लाइट नहीं आती। और बनना मोरे का फायदो है, हर चीज में लाइट रियल 12 में कांग्रेस और कैंसर इनारी साहब मैं करिए हक देखी कुछ। निश्चित तौर से आसिफ, किसानों की पीड़ा है, किस तरीके से आप देखते हैं जो समस्याएं हैं उनको? किसान 6 महीने से फसल उगाकर इतनी मेहनत करके उसके बाद सरकार जिस तरीके से किसानों के साथ एक घात विश्वासघात कठोरघात कर रही है, वो किसान कभी भी कांग्रेस सरकार को बख्शने के मूड में नहीं है। और आने वाले टाइम में बहुत ही करारा कांग्रेस पार्टी को जवाब मिलेगा। और कांग्रेस के साथ इस तरीके जो पार्टी कर रही है लाइट कटौती, किसान बहुत ही परेशान है। और मैं तो कहता हूँ किसान जो एक अपना पसीने से जो खेतीबाड़ी करती है, और उसके उपरांत अगर किसानों के साथ कम से कम ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। लाइट कैसे भी करके किसानों को सही टाइम पर बिजली देनी चाहिए। ये आसिफ, हमारे साथ कुछ व्यापारी भी है। व्यापार क्षेत्र में किस तरीके का नुकसान हो रहा है, क्योंकि बिजली कटौती से व्यापार भी प्रभावित हो रहा है? जैसे कि पूरे दिन अब लाइट नहीं रहता तो बिजली तो मुख्य है, क्योंकि हमारे दुकान में जब है तो एसी वगैरह सब बंद रहते हैं, तो कस्टमर परेशान होते हैं गर्मी की वजह से। और लाइट ना होने की वजह से हम कस्टमर को कपड़े वगैरह ढंग से दिखा नहीं पाते। ये भी हमारे लिए तो समस्या है पूरे दिन। तो पूरे दिन है वो व्यापार मंदा हो गया लाइट कटौती की वजह से। निश्चित तौर से आसिफ, बता दूं कि जिस तरीके से विद्युत कटौती की वजह से चाहे किसान हो, व्यापारी हो, स्टूडेंट हो, तमाम वर्ग को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी सबसे बड़ी मार है एक घोषित बिजली कटौती। अगर समय पे अगर टाइम शेड्यूल जारी कर दिया जाए तो किसान भी निश्चित हो जाते हैं कि 8 बजे आएगी, 9 बजे आएगी, लेकिन एक घोषित कटौती के चलते किसानों को पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही है। ऐसे में किसान है वो भारी परेशान है। जी आसिफ। मनीष भीलवाड़ा से, बीकानेर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष के पास सीधा रुख करते हैं। मनीष, बीकानेर सरहदी जिले में भी शामिल है और सबसे ज्यादा गर्मी के लिए भी बीकानेर जो है वो जाना जाता है। मनीष, ऐसे में कैसे बीकानेर वासियों का पूरा दिन गुजरता है इस तपती रेत के अंदर, जहां पर घरों से निकलना मुहाल है? और क्या कहते हैं बीकानेर के सरहदी किसान, उनकी क्या स्थिति है इलेक्ट्रिसिटी को लेकर? मनीष। ये निश्चित तौर पर बिजली और पानी आज के दौर की बुनियादी ज़रूरत हैं, लेकिन बीकानेर की बात की जाए तो सरहदी इलाका है, पश्चिमी बीकानेर संभाग में आता है और हालात ऐसे हैं कि यहाँ पर बिजली और पानी दोनों के लिए ही लोगों को जूझना पड़ रहा है, संघर्ष करना पड़ रहा है। सबसे पहले बात की जाए बिजली की, तो बिजली के हालात इस तरह से हैं, यहाँ पर अघोषित कटौती की जा रही है, किसी भी वक्त लाइट यहाँ पर जा सकती है। शहर के ऐसे हालात है जहाँ पर लगभग 2 घंटे की बिजली कटौती होती है, तो ग्रामीण क्षेत्रों के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पर जो बिजली कटौती है वो लगभग 5 से 7 घंटे के करीबन पहुँच जाती है। निश्चित तौर पर ग्रामीणों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो वहीं दूसरी ओर जो शहरी लोग हैं, इनको यहाँ पर 3 दिन में अब एक बार पानी मिल रहा है, यानी 72 घंटे में एक बार पानी मिल रहा है। और जब 72 घंटे में पानी आता है, नल आता है यहाँ पर, और उस वक्त अगर बिजली की कटौती कर दी जाए तो एक तरह से कोड़ में खाज होने वाली बात हो जाती है।